हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ। आज सुबह का बज रहा है 5:30 और आज मेरा तबीयत ठीक हो गया है। दोस्तों, कल मेरा तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, तो हम डॉक्टर के यहाँ जाके सुई दवाई लिए, तो आज तबीयत मेरा ठीक है। तो देखिए, सुबह सुबह हम घर के काम में लग गए हैं। तो सबसे पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं। इसीलिए कल हम वीडियो नहीं बनाए थे, काहे के लिए मेरा तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए तो 2 सुइयाँ दिए और दवाई ववाई दिए खाने के लिए। तो ही दवाई सुइयाँ खाने के बाद हम आराम किए दिन भर। और पेट भी दर्द कर रहा था, बुखार भी हल्का फुल्का था और कुछ भी खाते थे तो उल्टी हो जाता था। तो इसीलिए परेशान हो गए थे पूरा। तो कल हम वीडियो नहीं बनाए थे और आज मेरा तबीयत पूरा ठीक हो गया है। तो देखिए, घर का काम कर रहे हैं आराम से और मुस्कान भी उठ गई है। तो चलिए काम उम कर लेते हैं। और मुस्कान के पापा भी ब्रश कर रहे हैं सुबह सुबह उठ के, अगले सुबह सुबह ही जाते हैं काम करने के लिए। तो चलिए, पूरा घर में हम झाड़ू लगा लेते हैं। इतना सारा कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, सरियाएंगे दोस्तों, सरिया के रखेंगे। 3-4 दिन से कपड़ा ऐसा ही रखा हुआ है। तो देखिए, आज सरियाएंगे शाम तक, नहीं तो फिर कल सरिया के रख देंगे। तो पूरा घर में हम झाड़ू लगा लिए हैं दोस्तों और चलते हैं सीढ़ी पर झाड़ू लगाएंगे। और आज सीढ़ी को नहीं धोएंगे, आज सीढ़ी पर झाड़ू लगा देंगे। बस नीचे धोना है, नीचे धो देंगे जाके। तो चलिए, चप्पल ऊपर सब सही से कर देते हैं। और उसके बाद फिर आज हम जाएंगे दीदी के खेत साग लाने के लिए। दीदी बुलाई थी साग लेने के लिए, तो जाएंगे दीदी खेत में। ललका साग, पालक, सरसों सब साग लगा हुआ है, तो जाके ले आएंगे थोड़ा थोड़ा सा, तब बनाएंगे साग। साग वो खाने में हमें बहुत अच्छा लगता है, सब्ज़ी से ज़्यादा अच्छा साग हमें लगता है, पसंद पड़ता है खाने में। तो ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं पहले। तब पूरा घर में हम झाड़ू लगा लिए हैं दोस्तों, सीढ़ी पर भी झाड़ू लगा दिए हैं। अब हम देखिए नीचे आ गए हैं धोने के लिए। तो दोनों पर्दा को हम बांध दिए हैं, नहीं तो नीचे लटका रहेगा तो भीग जाएगा। तो इसलिए हम दोनों पर्दा को बांध दिए हैं नीचे फ्लैट का। तो चलिए, अब हम धो लेते हैं। और अंधेला अंधेला सा लग रहा है, लाइट जला दिए हैं फिर भी अंधेला लग रहा है। तो चलिए धो लेते हैं। अब आ गए हैं मेन दरवाज़ा के बाहर। चलिए बाहर भी धो लेते हैं। और अमरूद के पत्ता तो डेली ऐसा ही गिरा हुआ रहता है। तो काम उम कर लिए हैं दोस्तों, कचरा भी उठा लिए हैं सारा। अब आ गए हैं छज्जी पे झाड़ू लगाने के लिए। तो चलिए इधर भी झाड़ू लगा लेते हैं। और आज छठ पूजा आ गया है दोस्तों, आज नहाए खाए है दाल कदुआ। तो आज हमें तो कहीं छठ नहीं होता है मेरे परिवार के यहाँ, ना मायके में होता है ना ससुराल में होता है। तो हम कहीं नहीं जाएंगे, बस यहीं रहेंगे, अपना फ्लैट में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाना है। मेरे फूआ भी करते थे, तो मेरा फूआ का भी तबीयत ख़राब रहता तो भी करना छोड़ दिए हैं छठ। तो अब कहीं भी छठ नहीं होता है। और आज नहाए खाए है दोस्तों, आज दाल कदुआ है, बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। छठ पूजा हो, दशहरा हो, बहुत मन लगता है। तो नाश्ता वास्ता भी हम बना लिए हैं दोस्तों। नाश्ता बनाए हैं झींगा की सब्ज़ी और रोटी बनाए हैं। और गोलू मोनू भी चला गया है खेलने के लिए। अब मुस्कान चली गई है ट्यूशन पढ़ने के लिए। गोलू मोनू का स्कूल अब बंद हो गया, आज कल ही पढ़ा के छुट्टी मिल गया था। तो अभी नाश्ता कोई भी नहीं किया है, गोलू मोनू खेलने के लिए चला गया है। और मुस्कान भी आ गई है ट्यूशन से। और हम बैठ गए हैं बर्तन धोने के लिए। पोछा ओछा लगा लिए हैं किचन में। और आज एक रूम में पोछा नहीं लगाए हैं दोस्तों, कल लगाएंगे पोछा, क्योंकि वो रूम में कपड़ा रखा हुआ है नीचे में, तो पोछा लगाने में नहीं बनेगा, तो इसलिए पोछा नहीं लगाए हैं। कल दोनों रूम में पोछा लगाएंगे। एक रूम में तो पोछा लगा लिए हैं, एक रूम में नहीं लगाए हैं। तो चलिए बर्तन वर्तन धो लेते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर गोलू मोनू को बुलाएंगे और खाना खिलाएंगे बुला के। जब तक नहीं बुलाएंगे नहीं आएगा दोनों भाई खाना खाने के लिए, खेलते रहेगा नीचे में। चलिए पहले काम उम कर लेते हैं। तो बर्तन भी धो लिए हैं दोस्तों। तो चम्मच, छुलनी, डब्बू सब रख देते हैं इसमें। और कढ़ाई को और भगोने को रख देते हैं नीचे। तो बड़ा बड़ा बर्तन जो रहता है तो नीचे हम रखते हैं उसमें। और थाली प्लेट सब रखते हैं टोकरी में। और देखिए घर का सारा काम हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है घर देखने में। बर्तन वर्तन भी धोआ गया है, सारा चीज़ हो गया है। तो चलते हैं, अब नहाना रह गया है दोस्तों, तो चलते हैं नहा लेंगे।
कल भी नहीं नहाए थे, कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था तो कल नहीं नहाए थे हम। तो चलिए आज नहा वहा लेते हैं। तो हम दीदी के खेत आ गए हैं दोस्तों, घर का सारा काम कर लिए हैं, नहाना धोना सब करके आ गए हैं दीदी के खेत। और देखिए हम दीदी के खेत से कबार रहे हैं पालक साग, एकदम हरा हरा साग है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और उधर दीदी मेरी काम कर रही है खेत में अखने लगाएगी साग के बिया, पूरा खेत में छीटेगी खेत कोड़ के। तो चलिए हम साग उग कबाड़ के ले लेते हैं, और जितना पकाएंगे उतना ही लेंगे, ज़्यादा फालतू नहीं लेंगे। तो चलिए साग उग कबाड़ लेते हैं। गोलू साथ में आया है और मेरी दीदी की लड़की भी आई है, तो अभी बैठी हुई है बाहर में खेत के बाहर। तो चलिए साग उग कबाड़ लेते हैं, उसके बाद फिर लाल साग कबाड़ेंगे और सरसों का साग भी लेंगे थोड़ा सा, तीनों साग ले लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। क्योंकि साग उग बहुत अच्छा लगता है खाने में, साग हमें बहुत पसंद पड़ता है खाने में, सब्ज़ी से ज़्यादा साग ही अच्छा लगता है। मेरी दीदी बोलती है कि तुम बहुत साग खाती है। दीदी के खेत में साग लगा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी दीदी ज़्यादा साग उग नहीं बनाती है, वो ज़्यादा साग बेच देती है सारा साग। तो चलिए साग उग ले लेते हैं। इधर दीदी देखिए काम कर रही है। तो पालक साग हम कबाड़ लिए हैं दोस्तों, अब आ गए हैं लाल साग के खेत में, तो लाल साग कबाड़ लेते हैं। और देखिए पूरा खेत में मुर्री भी लगा हुआ है, लेकिन मुर्री अभी नहीं हुआ है तो नहीं लेंगे, बस साग ले लेते हैं। इतना बड़ा बड़ा साग बढ़ गया है, पूरा लंबा लंबा हो गया है, पूरा साग अभी खींचा है दोस्तों। इसी में लगा हुआ है एक सरसों का साग, तो सरसों का साग पता नहीं चल रहा है, लाल साग से झपा हुआ है। तो सरसों का साग थोड़ा सा ख़राब हो गया है, देखने में ख़राब लग रहा है, पीला पीला पत्ता हो गया है, लाल साग से झप गया है इसीलिए। और देखिए उसमें पालक साग लगा हुआ है, मुर्री लगा हुआ है चारों तरफ, और उधर थोड़ा सा बैगन लगा हुआ है, तो बैगन अभी नहीं फर रहा है। और वहाँ पे नहीं जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे मुनगा का पेड़ है, तो उसमें बहुत सारा कीड़ा हो गया है, पिल्लू, तो गिर जाता है शरीर पे तो बहुत नोचनी बढ़ता है, तो इसी। तो गाइस हम लोग मौसी का खेत तरफ आए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा शांत है यहाँ पे, सिर्फ एक दो गाड़ी यहाँ पे रोड की तरफ चल रहा है, उसी का आवाज़ आ रहा है, बाकी चारों तरफ तो सिर्फ या तो पंछी का आवाज़ या तो गिलहरी का आवाज़, यही सब बस। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है गाइस। और गाइस आप लोग बताइएगा कि ये किस चीज़ का फूल है, मुझे पता, लेकिन आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। इधर देखिए दोस्तों, इधर बहुत ही सारा 3-4 बिल्डोज़र लगा हुआ है, यहाँ पे लगता है खुदाई उदाई का काम चल रहा था, तो वही अभी रुका हुआ होगा, तो यहाँ पे लगता है बिल्डोज़र लगा दिया। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मेरे मौसी का बेटा, मेरा भाई है, मुसहरा भाई। तो सारा साग हम ले लिए हैं दोस्तों, सारा साग को हम झोला में रख रहे हैं। तो छोटा झोला लाए थे, तो इसी में देखिए नहीं आ रहा है, तो ये रख लेते हैं, कैसे करके हटा लेते हैं सारा साग। और देखिए सरसों का साग इतना लिए हैं, सरसों का साग ज़्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि सरसों का साग थोड़ा सा ख़राब हो गया है, पीला पीला पत्ता हो गया, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लिए हैं। तो चलिए अब घर चलते हैं, दीदी भी जा रही है घर, और दीदी के ससुराल में छठ पूजा होता है, तो दीदी की बेटी जाएगी आज अपने फूआ के साथ, अपने दादी के घर जाएगी, तो इसीलिए दीदी को बुलाने के लिए आई थी कि मम्मी घर चलिए, हम जाएंगे दादी के घर छठ पूजा में। तो इसलिए दीदी भी साथ में जा रही है घर, आज साधना जाएगी अपने दादी के घर। और देखिए सारा साग हम ले लिए हैं, लेके आ गए हैं अपने घर पे। और मेरे घर पे लगा हुआ है ताला, मुस्कान ताला लगा कर चाबी लेके चल गई है बाज़ार, कुछ लाने के लिए गई होगी सामान वामान। तो हम सीढ़ी पर ही बैठ के साग बनाने लगे। तो चलिए साग को बना लेते हैं। और सरसों का साग, पालक साग हम बना के रख देते हैं, अभी सुबह में धो के पकाएंगे। और लाल साग आज हम नहीं बनाएंगे, लाल साग बिहान बनाएंगे, तो परसों पकाएंगे, ताकि एक ही दिन सारा साग पका देंगे तो बर्बाद हो जाएगा। तो हम 2 दिन करके साग बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए साग उग बना लेते हैं। अब आप लोग बताइए दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगता है देखने में, आप लोग प्यारा सा एक कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है। तो चलिए साग उग हम बना लिए हैं, और लाल साग इसमें रख देते हैं, बिहान बनाएंगे इसे। तो साग उग बना लिए हैं दोस्तों, और सारा कचरा उठा लेते हैं प्लास्टिक में।
इतना सारा बनौना निकल गया, साग से ज़्यादा तो बनौना निकल गया दोस्तों। देखिए जड़ी पत्ती निकल गया। तो चलिए इसे हम उठा लेते हैं, सारा रख देते हैं प्लास्टिक में करके। सुबह में पूरा घर में झाड़ू लगाएंगे तो सब एक ही साथ कचरा फेंकेंगे, तभी उठा के रख देते हैं, साइड कर देते हैं। ऐसे रहेगा तो पैर मिट्टी मिट्टी होगा, गोलू मोनू आएगा जाएगा तो सारा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, तो उठा लेते हैं। तो आज हम गए थे दीदी के खेत दोस्तों। तो दीदी के खेत से लाए थे साग, सरसों, पालक और लाल साग लाए थे। तो लाल साग बनाएंगे परसों और कल बनाएंगे सरसों पालक के साग, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ताज़ा ताज़ा साग लाए हैं तोड़ के दीदी के खेत से, और अभी खाना बनेगा। तो साग हम बनाना दिए हैं, सुबह में बस धोना पड़ेगा, धो के बनाएंगे साग। और शाम का टाइम हो गया है दोस्तों, तो शाम के टाइम में बनेगा बैगन के चोखा, बैगन टमाटर और रोटी बनेगा। तो मुस्कान रोटी बनाएगी और बैगन पका देगी, तो हम बैगन का चोखा बना देंगे, बैगन टमाटर का। तो मुस्कान जा रही है देखिए, रोटी बनाएगी किचन में। और गोलू मोनू चला गया खेलने के लिए नीचे। तो बैगन टमाटर पक गया है दोस्तों। देखिए मुस्कान पका के ले आई है, अब बोल रही है कि मम्मी चोखा बना दीजिए। मुस्कान को चोखा बनाने नहीं आता है, बैगन को नमक ज़्यादा डाल देती है, तो इसीलिए हम उसको नहीं बोलते हैं बनाने के लिए। तो पका के सारा चीज़ ला के दे दी है। तो देखिए हम बैगन को छील लेते हैं, छिलका निकाल देते हैं, उसके बाद फिर चोखा बनाएंगे और टमाटर भी छील लेंगे। तो बहुत अच्छा से छिला रहा है, काकली पक गया है बहुत अच्छा से बैगन। और देखिए टमाटर भी अच्छा से पक गया है, तो कितना अच्छा से छिलका निकल रहा है इसका। लहसुन और हरा मिर्चा भी तेल में पका के ले आई है। तो चलिए चोखा बना लेते हैं। तो बैगन का चोखा बना दिए हैं दोस्तों। देखिए बैगन टमाटर के चोखा बन गया है और रोटी भी बन गया है। तो खाना पीना बन गया है दोस्तों। तो खाना भी नहीं खाएंगे, मुस्कान के पापा आ रहे हैं तो सब साथ में खाएंगे बैठ के। तो आज के वीडियो यहीं पे रोकते हैं दोस्तों, किसी नया वीडियो में मिलते हैं। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों हम शेयर कीजिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। अब मोनू गुस्सा लोग बाय नहीं करेगा, देखिए रो रहा है दोनों। देखिए